अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो दो मंत्री हैं उन्होंने की है, उसमें ये साफ तौर पर कहा गया कि मुख्यमंत्री तय करेंगे। इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए रोहित ठाकुर है, शिक्षा मंत्री हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुश तो आप लग रहे थे, हम जब चुनाव प्रचार में देख रहे थे कि आप जो है आत्मविश्वास आपका था, लेकिन अब आपको लग रहा है कि 24 लोग हैं तो मेयर डिप्टी मेयर चुनने में परेशानी आएगी। मैं समझता हूं ये एक ऐतिहासिक जीत हमारे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जनादेश कांग्रेस पार्टी को मिला है। ये एक हिस्टोरिकल वर्डिक्ट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मिला है। पिछले 35-40 साल से जब से ये प्रक्रिया हमारे कॉर्पोरेशन की इलेक्शन की प्रारंभ हुई थी, हालांकि ये ब्रिटिश काल का हमारा कॉर्पोरेशन है, लेकिन जब से हमारा ये इलेक्टोरल हमारे अलग से वार्ड बने थे और ये चुनावी प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, आज तक के अधिकतम संख्या, चाहे वो कांग्रेस की बात हो, बीजेपी की बात हो, भाजपा भी यहाँ पर 5-6 दफा शासन कर चुकी है, अधिकतम सीटें किसी पार्टी को मिली है तो ये 2023 में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को 24 सीटें मिली है। जो जीत हुई हमारी काफी अच्छे मार्जिन से हुई और कई सीटें जो हमने हारी है, मात्र मैं समझता हूं बड़े कम अंतर के साथ हारी है। ये ऐतिहासिक जीत है। इसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश की जनता जनार्दन और विशेषकर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की प्रभु जनता जनार्दन का, क्योंकि शिमला को एक तरह से मिनी हिमाचल भी कहा जाता है, यहाँ पर हर जिले के लोग रहते हैं, हमारे को जो ये अपना आशीर्वाद दिया है। और जहां तक तो आपने मेयर और डिप्टी मेयर की बात की, इसमें भी कोई समस्या आएगी नहीं और बड़ी सहमति के साथ जैसे माननीय मुख्यमंत्री वापस लौटते हैं इस पे निर्णय हो जाएगा। और हमारा पूरा प्रयास है कि जैसे हमने एक तरह का अपने विकास का जो हमारा एक विजन है उसका आगाज हमने इन 5 महीनों में प्रारंभ कर दिया है, जिस पर एक तरह का रेफरेंडम या एक तरह से जनता जनार्दन ने अपना आशीर्वाद देकर मैं समझता हूं एक मुहर लगाई है। और आने वाले 5 वर्षों में भी निश्चित रूप से यही विकास का क्रम, यही सोच, एक पॉजिटिव सोच के साथ हम कार्य करेंगे। रोहित जी, शहर में तो शोर एक है, सुरेंद्र चौहान मेयर होंगे और 2-3 नाम डिप्टी मेयर के लिए चल रहे हैं। नरेंद्र ठाकुर का नाम चल रहा है, कुलदीप ठाकुर का नाम चल रहा है, तो ये तो तय मानकर चलने की मुख्यमंत्री की पसंद भी है, उनके बचपन के दोस्त भी हैं, पार्षद भी रहे हैं, अनुभव है। तो क्या हम ये डिक्लेयर कर दें कि सुरेंद्र चौहान मेयर होंगे? इसमें दो राय नहीं कि सीनियर व्यक्ति हमारे सुरेंद्र चौहान जी हैं, लेकिन जहां तक विधिवत रूप से उनके चयन की बात आती है वो एक प्रक्रिया होगी। इसमें माननीय मुख्यमंत्री, हमारे पार्टी के अध्यक्ष, उसमें मैं समझता हूं महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और आप कुछ समय का इंतजार करिए, सारी बातें आपके समक्ष होगी। और डिप्टी मेयर को लेकर, चाहे मेयर की बात है चाहे डिप्टी मेयर की बात है, ये सारी बातें भविष्य के गर्व की है और मैं समझता हूं मात्र कुछ दिनों के अंदर ये सारी बातें आपके समक्ष होगी। तो सभी पार्षदों के साथ राय मशवरा भी किया जाएगा, बैठक होगी। ये सारी प्रक्रिया जैसे माननीय मुख्यमंत्री कर्नाटका के इलेक्शन के कैंपेनिंग के बाद वापस लौटते हैं, हम इसको प्रारंभ कर देंगे और शीघ्र 1 हफ्ते के अंदर हमारे मेयर, डिप्टी मेयर कांग्रेस पार्टी के बनेंगे। और हमारी पार्टी के, जैसे मैंने पहले कहा, बड़ा मैंडेट मिला और पिछले मैं समझता हूं 10 वर्षों से जो मेयर और डिप्टी मेयर दूसरी पार्टी के रहा करते थे, 5 वर्ष तक आपके सीपीएम की मेयर और डिप्टी मेयर रहे और उसके उपरांत बीजेपी के भी मेयर और डिप्टी मेयर रहे और 1 दशक के बाद कांग्रेस पार्टी का मेयर और डिप्टी मेयर होगा। और जो हमारे को जनता जनार्दन ने जनादेश दिया है, एक तरह की जिम्मेदारी दी है और हम पूरी निष्ठा और समर्पण की भावना से शिमला की जनता जनार्दन का और समस्त प्रदेश की जनता जनार्दन का सेवा करने का हर संभव प्रयास करेंगे। रोहित जी, आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जवाब दिया जो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि ये ऑर्गेनिक मैंडेट नहीं है, पर आपने कहा कि ये तो नीम कोटेड मैंडेट है, इसका क्या मतलब है? मैं इसका मतलब पहले तो जहां तक तो ऑर्गेनिक उन्होंने मैंडेट की बात कही है, वो एक तरह से मैं समझता हूं हमारे प्रतिपक्ष के सभी साथी, चलो ये तो कॉर्पोरेशन के इलेक्शन अभी हुए, आपके मई के महीने में जनादेश आया है, लेकिन इससे पहले भी जो आपके नवंबर-दिसंबर में आपके विधानसभा के इलेक्शन हुए थे, भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार को रिपीट को लेकर मैं समझता हूं ओवर कॉन्फिडेंट थी। इनका जो नारा था आपने देखा होगा, आपने तो सारी बातें रिपोर्ट की है। शुरू में जब आपके पार्लियामेंट के इलेक्शन 2019 के हुए थे, ये भी एक फैक्ट है कि सर्वाधिक मतों के साथ भाजपा के जो प्रत्याशी रहे लोकसभा की, उनकी जीत हिमाचल प्रदेश से हुई थी। उस वक्त इनके भाजपा के नेताओं के वक्तव्य और कॉन्फिडेंस में, अति आत्मविश्वास में इस तरह की बात कहा करते थे कि 20 साल, 25 साल और अंत में 22 तक तो मैं समझता हूं ये 50 साल तक पहुंच गए थे। लेकिन हिमाचल प्रदेश जो देवभूमि है,
यहाँ पर ज्यादा देर तक आप जनता को भ्रमित नहीं कर सकते। जो कांग्रेस पार्टी की जीत का क्रम या भारतीय जनता पार्टी की हार का क्रम 2021 से प्रारंभ हो गया था 4-0 के साथ, वो चलता रहा। आपके 22 के इलेक्शन में आपकी कांग्रेस पार्टी की अच्छी जीत हुई। लगभग जयराम जी की सरकार के अधिकतर मंत्री उनको शिकस्त देखनी पड़ी। और इसी तरह से 23 के चुनाव में भी इन्होंने बड़ा प्रयास किया। धन बल, जैसे जनाटा जी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे थे, क्योंकि धन बल में इनका कोई सानी नहीं, ये उसमें मैं समझता हूं ये हर तरह का भी करते हैं, इसमें प्रचलन करते हैं। लेकिन जनबल की जीत कांग्रेस पार्टी, जनबल का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी के साथ रहा। जैसे 2022 के इलेक्शन में भी कांग्रेस पार्टी को जनता जनार्दन का जनादेश मिला, तो 23 में भी मैं समझता हूं हमारे को पूर्ण रूप से जनता जनार्दन का आशीर्वाद। ये नीम कोटेड उनके लिए है, ये नीम कोटेड हमारे विपक्ष के साथियों के लिए है, जो इस बात को पहचान नहीं रहे। ये प्रजातंत्र है, हार जीत चली रहती है। और आज मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल हुई, तो इससे पहले कई दफा भाजपा भी जीती है, तो इसको मैं समझता हूं एक पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए। हार जीत एक ही सिक्के के दो पहलू है। और हमारे वरिष्ठ नेता है जयराम जी, हम आशा रखते हैं कि पॉजिटिव तरीके से इस बात को लेंगे। बहुत शुक्रिया न्यूज 18 को समय देने के लिए। काफी लोग आपका इंतजार भी। धन्यवाद रणवीर भाई, धन्यवाद।